दोस्तों, आजकल की तेज तर्रार जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों, मैं हूं अनुतोष, आपका कहानी वाला दोस्त। चलिए सुनते हैं कुछ ऐसा जिसे सुनकर कुछ अच्छा या बुरा समझ में आएगा। कुछ माता पिता बड़े ही समझदार होते हैं। वे अपने बच्चों को सगाई, शादी, लगन, उठावना, तेरहवीं जैसे फंक्शन में भेजते ही नहीं कि उनकी पढ़ाई में बाधा ना हो। उनके बच्चे किसी रिश्तेदार के यहाँ आते जाते नहीं और न ही किसी का घर आना पसंद करते हैं। वे हर उस बात से बचते हैं जहाँ उनका समय बर्बाद होता हो। उनके माता पिता उनके कैरियर और उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत सजग रहते हैं। वे बच्चे सख्त पाबंदी से जीते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, महंगी कोचिंग जाते हैं, अनहेल्दी फूड नहीं खाते, नींद तोड़कर अलसुबह साइकिलिंग या स्विमिंग को जाते हैं, महंगी कारें, गैजेट्स, क्लोथिंग सीख जाते हैं, क्योंकि देर सवेर उन्हें अमीरों की लाइफस्टाइल ही तो जीना है। फिर वे बच्चे औसत प्रतिभा के हों या होशियार, उनका अच्छा कैरियर बन ही जाता है, क्योंकि स्कूल से निकलते ही उन्हें बड़े शहरों में महंगे कॉलेजों में भेज दिया जाता है, जहाँ जैसे तैसे पढ़ाई हो जाती है और फिर प्लेसमेंट भी। और फिर वो बच्चे बड़े शहरों में रहने लगते हैं और छोटे शहरों को हिकारत से देखते हैं। मजदूर, रिक्शा वालों, खेमचे वालों की गंध से बचते हैं। छोटे शहरों के गली कूचे धूल गंध को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं। रिश्तेदारों की आवाजाही उन्हें खामखा दखल लगती है। फिर वे विदेश चले जाते हैं और अपने देश को भी हिकारत से देखते हैं। वे बहुत ही खुदगर्ज और संकीर्ण जीवन जीने लगते हैं। अब माता पिता की तीमारदारी और खोज खबर लेना उन्हें बोझ लगने लगता है। पुराना मकान, पुराना सामान, पैतृक प्रॉपर्टी को बचाए रखना उन्हें मूर्खता लगती है। वे जल्द ही उसे बेचकर राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। माता पिता से वीडियो चैट में भी उनकी बातचीत का मसला अक्सर यही होता है। इधर दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सबके सुख दुख में जाते हैं, जो किराने की दुकान से सामान भी लाते हैं, बुआ, दादा, चाचा, चाची इनको अस्पताल भी ले आते हैं, तीज, त्योहार, श्राद्ध, बरसी सभी कार्यक्रमों में हाथ भी बटाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया है कि सबके सुख दुख में शरीक होना चाहिए और किसी की तीमारदारी, सेवा या रोजमर्रा के कामों में जी नहीं चुराना चाहिए। इन बच्चों के माता पिता उन बच्चों के माता पिता की तरह समझदार नहीं होते, क्योंकि वे इन बच्चों का कीमती समय गैर जरूरी कामों में नष्ट करवा देते हैं। फिर ये बच्चे शहर में ही रह जाते हैं और जिंदगी भर निभाते हैं सब रिश्ते, कुटुंब के दायित्व, कर्तव्य। यह बच्चे उन बच्चों की तरह बड़ा कैरियर नहीं बना पाते, इसलिए उन्हें असफल या कम होशियार मान लिया जाता है। समय गुजर जाता है। फिर कभी कभार वे सफल बच्चे अपनी बड़ी गाड़ियों में या फ्लाइट में छोटे शहर आते हैं, दिन भर एसी में रहते हैं, पुराने घर और गृहस्थी में 100 दोष देखते हैं। फिर रात को इन बाइक, स्कूटर से शहर की धूल धूप में रहने वाले असफल बच्चों को ज्ञान देते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। असफल बच्चे लज्जित और हीन भावना से सब कुछ सुन लेते हैं। फिर वे सफल बच्चे जाते वक्त इन असफल बच्चों को पुराने मकान में रह रहे उनके माँ बाप, नानी, दादी का ख्याल रखने की हिदायत देकर वापस बड़े शहरों में लौट जाते हैं। फिर उन बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों के इन छोटे शहरों में रह रहे माता पिता या नानी के घर के सीपेज या रिपेयरिंग के काम के लिए इन असफल बच्चों को ही बुलाया जाता है। सफल बच्चों के उन वृद्ध माता पिता के हर छोटे बड़े काम के लिए ये असफल बच्चे दौड़े चले आते हैं। कभी पेंशन, कभी किराना, कभी मकान मरम्मत, कभी पूजा। जब वे सफल बच्चे मेट्रोज के किसी एयर कंडीशन जिम में ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, तब ये छोटे शहर के असफल बच्चे उनके बूढ़े माता पिता का चश्मे का फ्रेम बनवा रहे होते हैं, किसी दुकान की काउंटर पर खड़े रहते हैं और मरने पर अग्नि देकर 13वीं के सारे क्रियाक्रम भी करवाते हैं। सफल ये भी हो सकते थे। इनकी प्रतिभा और मेहनत किसी से कम न थी, मगर इन बच्चों और इनके माता पिता में शायद जीवन दृष्टि अधिक थी कि उन्होंने धन दौलत से ज्यादा मानवीय संबंधों और सामाजिक मेल मिलाप को तवज्जो दी। सफल बच्चों से कोई अड़चन नहीं है, मगर बड़े शहरों में रहने वाले आपके ये बच्चे अगर सोना है, तो छोटे शहरों में रहने वाले ये बच्चे भी किसी हीरे से कम नहीं है। आपके हर छोटे बड़े काम के लिए दौड़ कर आने वाली ये सोनू, छोटू, पप्पू उन कैरियर सजग बच्चों से कहीं अधिक तवज्जो और सम्मान के हकदार हैं। ये हमारा नजरिया ही होता है जो हमें लोगों को पहचानने में मदद करता है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अलग कहानी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।
आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।